मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार अपने निजी विमान से बारामती जा रहे थे। प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हुआ है। हादसे में घायल हुए लोगों को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोई भी इस हादसे में बच नहीं पाया। ये घटना सुबह करीब 9 बजे हुई है। प्लेन मुंबई से उड़ान भरने के 1 घंटे के बाद ही हादसे का शिकार हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आज दिन भर ये बड़ी जानकारी के रूप में सामने आया। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है। अजित पवार अपने निजी विमान से बारामती जा रहे थे, तब ये हादसा हुआ है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ एयर कोमोडोर चंद्रमौली चौबीसा जी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमौली जी, आपसे समझना चाहेंगे एक छोटी सी बात कि आखिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था, विमान अपनी गति पर चल रहा था, तो ये इस तरीके के हादसे अक्सर सामने क्यों आते हैं? चंद्रमौली जी। जी प्रियंका जी, ऐसा है कि ये तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वही बता पाएगी, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कि ये हादसा जब जहाज लैंड करने के लिए जा रहा था तब एक साथ नहीं हुआ है। वो वहां पहुंचे, लैंड करने की डिस्टेंस के ऊपर उनको पता पूछता है एटीसी एयर टावर कंट्रोल कि आपको रनवे दिख रहा है, तो वो कहते हैं रनवे नहीं दिख रहा है, तो वो गो राउंड कर जाते हैं, यानी कि दोबारा वहां से पावर बढ़ा करके जहाज को टेक ऑफ टाइप कर लेते हैं और दोबारा फिर लैंड करने के लिए आते हैं। तो दोबारा जब लैंड करने के लिए आते हैं तो उनको दोबारा पूछता है कि आपको रनवे दिख रहा है, उनका हाँ हम मैनेज कर लेंगे। ये अब पायलट ने मतलब पूरा कॉन्फिडेंटली नहीं बोला कि रनवे दिख रहा है, हाँ मैनेज कर लेंगे टाइप, तो उन्होंने एटीसी से परमिशन दे दी। तो आप जो क्रैश देखते हैं ये एक ऐसी जगह क्रैश दिख रहा है आपको कि बहुत ही छोटी जगह में पूरा हवाई जहाज है। क्या होता है कि हवाई जहाज जब तेज उड़ रहा होता है तो जब गिरता है नीचे, अगर अकस्मात गिरता है तो टकराता है, फिर उठता है, फिर आगे जाके गिरता है, जैसे 100, 200, 300 मीटर तक उसके पार्ट्स गिरते रहते हैं। इस केस में क्या हुआ है कि ये जहाज बिल्कुल कन्फाइंड जगह में 30-40 मीटर के अंदर पूरा पूरा जहाज गिर गया है। तो इससे एज ए पायलट मैं आपको क्या बता सकता हूं कि ये जहाज जो लैंड करने के लिए जा रहा था सेकंड टाइम जो एटीसी ने कहा मैं लैंड कर दिख रहा है और रनवे, उन्होंने कहा हाँ मैनेज कर लेंगे टाइप। तो ये जहाज मुझे क्या लगता है कि ये जहाज जमीन के अंदर, यानी कि वो ऐसे मौके पे उन्होंने टर्न किया हुआ है कि नाक उसकी जमीन की तरफ थी और गिर गया, ताकि एक ही जगह में पूरा मलबा इकट्ठा हो गया। अगर ये लैंड करने के लिए जा रहा होता, सीधा जहाज होता, तो पहले टकराता, उठता, फिर आगे जाके टकराता, ऐसे 50-100 मीटर तक कभी कभी उसके टुकड़े गिरते हैं, पर ये पूरा जहाज एक ही जगह गिर गया। तो मुझे क्या लगता है, हो सकता है इसमें पायलट एरर हो, मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं। एरर हो सकता है कि रनवे सडनली दिखता है किसी को तो थोड़ा बाएं दिख जाता है, तो बाएं दिखने के लिए सडनली जहाज को टर्न करते हैं, तो जहाज को उस लो स्पीड लैंडिंग के लिए लोएस्ट स्पीड होती है लैंडिंग टाइम में जहाज की। तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ इस तरह हादसा हो गया हो, जब उन्होंने टर्न किया होगा, रनवे थोड़ा बाएं या दाएं दिख रहा होगा, तो वो विमान, मुझे लगता है कि रनवे बाएं दिखा होगा, क्योंकि बाएं की तरफ हवाई जहाज टकरा मतलब जो गिरा है मलबा, वो बाएं की तरफ मुंह। तो मुझे क्या लगता है कि रनवे दिखा होगा, तो वो रनवे तो उन्होंने टर्न किया हुआ है। ज्यादातर वीआईपी जब बैठे होते हैं हवाई जहाज में मैडम, तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्रेशर पायलट पे कभी हो जाता है, नहीं हमको लैंड करना है, हमारा इलेक्शन रैली है, वो हमारे कार्यकर्ता खड़े होंगे। कभी कभी कई बार ऐसा होता है, कई बार तो हेलीकॉप्टर के अंदर नेताओं ने वो हेलीकॉप्टर की जो कंट्रोल कॉलम होता है, स्टिक कहते हैं उसको हम लोग, उसको उन्होंने दबा नहीं लैंड करो, अब लैंड करना पड़ेगा, मेरे कार्यकर्ता, मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी उन्होंने बेहूदा हरकत की वजह से अक्सर इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमौली जी। पर ये कहना कि ब्लास्ट हो गया, बम फूट गया, ऊपर से हो गया, ये बातें सामने नहीं आई है, तो इसको लोग कहने वाले कहते हैं, गिरने के बाद में ब्लास्ट होते ही हैं।
टायर फटता है, उस बैटरियां होती है, उसमें कंप्यूटर्स होते हैं, वायर होते हैं, केबल्स, तो वो आग लगने के बाद में फूटता जरूर है, लेकिन उसके ऊपर कोई फूटा ऐसा किसी आई विटनेस ने नहीं बोला हुआ है। तो ये जो बातें आपको उड़ के आ रही है कि वो फूट गया, किसी ने ऐसा कर दिया, वो लगता नहीं है। मुझे लगता है कि ये लैंडिंग के दौरान कहीं न कहीं पे एरर हुआ होगा, जिसकी मलबा बहुत छोटी सी जगह में गिर के वही खत्म हो गया मलबा। जी, समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमौली जी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। हो सकता है ये हड़बड़ी की वजह से हुआ हो, लेकिन ये बड़ा हादसा है, बड़ी क्षति है राजनीति के लिहाज से और उस परिवार के लिए भी जिसने अपने परिजन को इस हादसे में खोया है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हुई। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने कई बार विस्फोट की आवाज सुनी, जिसके बाद विमान आग का गोला बन गया था। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा विमान बुधवार सुबह पुणे जिले में दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में उनकी मौत हो गई। चश्मदीद बताते हैं कि विमान हवा में स्थिर नहीं दिखा और बारामती के पास जमीन पर गिरते ही उसमें विस्फोट हो गया। यह हादसा बुधवार सुबह करीब 8:50 पर हुआ। विमान में अजित पवार और 4 अन्य लोग सवार थे। इथं विमान कोसळलं, त्याच्यानंतर गावातले आमचे सगळे नाही का गावकरी लोक आम्ही एकत्र इकडे आलो, त्यावेळेस पाहिलं आम्ही जे काही नाही का काय दृश्य होते नेमकं तुम्ही बघितलं? चालू होता मोठा, दादा साईडला असे खुर्चीवरती पडलेले होते आणि बाकीचे नाही का असे काही एवढं हे नव्हते, पण मोठा जाळ चालू होता। दादा शुद्धीत होते तेव्हा? नाही काय काय अवस्था होती त्यावेळेस दादांची? नाही झोपलेलेच होते दादा। जसं नाही का ते दादा आहेत म्हणून नाही का हे नाही झालं, पण खुर्चीवरती दिसले ज्यावेळेस लोकांनी एम्बुलेंस में घालत होते त्यावेळेस ओळखलं की दादाचे। एक और चश्मदीद ने बताया कि हादसे के बाद विमान में आग लग गई और उसमें लगातार 4 से 5 विस्फोट हुए। फ्लाइट राडार के मुताबिक विमान मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुआ और लगभग 8:45 पर रडार से गायब हो गया। अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें राज्य में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के प्रचार के तहत जनसभाओं को संबोधित करना था। अब एक नजर अजित पवार के जीवन पर, जहां अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे अजित पवार। चाचा शरद पवार के राजनीतिक नक्शे कदम पर राजनीति में प्रवेश किया। जनता और समर्थकों के बीच वो दादा के नाम से लोकप्रिय थे। प्रारंभिक शिक्षा देवली प्रवर से की और माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से की। अजित पवार की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही रही। अजित ने 20 वर्ष की उम्र में राजनीति की शुरुआत 1982 में की। सबसे पहले एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 16 साल तक इस पद पर रहे। 1991 में बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने वो सीट छोड़ दी। उसी साल महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। 1992 से 1993 में कृषि और बिजली राज्य मंत्री बने। साल 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लगातार जीतते रहे। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन मंत्री जैसे पदों पर उन्होंने काम किया। जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने कृष्णा घाटी और कोकड़ सिंचाई परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभाली। अजित को महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावशाली नेता माना जाता है। दिसंबर 2010 में वो पहली बार डिप्टी सीएम बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले में आया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली और वो फिर से पद पर वापस लौट आए। सत्ता संघर्ष और विवादों के बीच 5 बार डिप्टी सीएम अजित के और चाचा शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चाएं भी होती रहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया। राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका निर्णायक रही। 28 जनवरी 2026 को विमान क्रैश में उनकी मौत हुई। महाराष्ट्र के बारामती में यह हादसा हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना में अजित पवार और अन्य लोगों के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अजित दादा ने महाराष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुनाएंगे। आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार के निधन पर कहा कि महाराष्ट्र के लिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। सुनाएंगे। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजित दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। बारामती विमान हादसे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी दुख जताया है। सुनाएंगे। निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। ये बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। शिवसेना नेता संजय राउत और बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने भी बारामती विमान हादसे पर बयान दिया है। आइए सुनते हैं। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर यावेत। पण दुर्दैवानं ती धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आली। देखिए, वेरी शॉकिंग एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। अकल्पनीय साहब, ये विश्वास नहीं हो रहा अजित पवार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। प्लेन क्रैश में उनके साथ 6 लोगों की मृत्यु हो गई और अजित पवार साहब का बारामती विमान हादसे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक जताया है। सुनाएंगे। अजित दादा अब नहीं रहे,
मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनकी तमाम खानदान को। अजित पवार की मौत को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जांच की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया है। सुनाएंगे। हवाई दुर्घटना का विषय है तो वैसे भी हवाई दुर्घटना के जांच के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बने हैं और उसकी जांच अवश्यंभावी होती ही है, क्योंकि वो केवल किसी एक देश विशेष में होने वाली घटना नहीं, पूरे विश्व के लिए वो घटना एक जो है वो जांच का, अनुसंधान का, जानकारी का विषय बनती है। निश्चित ही इस पर भी विस्तृत रूप से जांच होगी। मैं ये मानता हूँ कि अभी हम सब लोगों के लिए ये दुख व्यक्त करने का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का गुरुवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजित पवार की सुबह एक विमान हादसे में मृत्यु हुई है। एनसीपी ने बताया कि अजित पवार का अंतिम संस्कार कल यानी कि गुरुवार सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होगा। पार्टी के अनुसार अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की उम्मीद है। अब आपको ये बताएंगे कि आखिर कौन से दिग्गजों ने विमान हादसे में अपनी जान गंवाई। दरअसल जानकारी दे दे कि 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हुआ। 30 सितंबर 2001 को विमान बाल योगी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी। 31 मार्च 2005 को हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश जिंदल की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई। 2 सितंबर 2009 को वाईएस राजशेखर रेड्डी की विमान हादसे में मौत हुई। 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हुआ। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। विजय रूपानी ने इसमें अपनी जान गंवाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करती हुई नजर आई। उनके अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाएंगे। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। नई रिफॉर्म से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा। आप इस योजना से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। भारत ने पूरे विश्व में ग्लोबल साउथ की आवाज को और मुखरता से तेज किया है। इनमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सहित ऐसे सभी भूभागों में नई पार्टनरशिप बनाए हैं और पुराने संबंधों को मजबूती दी है। भारत ने बिम्स्टेक, G20, ब्रिक्स, एससीओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को भी लगातार मजबूत बनाया है।
एक और बड़ी खबर ये रही कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हुआ है। दरअसल जानकारी दे दें कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ हुई है सत्र की शुरुआत। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। अभिभाषण के बाद सदन में शोकाभिव्यक्ति की गई है और कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक गैंती और फावड़े लेकर विधानसभा के गेट पर पहुंच गए थे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, आज का पूरा सार बताएं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हुआ है। क्या कुछ आज तस्वीरें सामने आई दशरथ? देखिए, खास तौर पे राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है और खास तौर पे बजट सत्र के लिहाज से अगर बात की जाए तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल ने करीब 1 घंटा 21 मिनट और 23 सेकंड के अंदर अपना अभिभाषण पढ़ा। इस अभिभाषण में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से विकास के काम है, राज्य राजस्थान समिट में एमओयूज हो या दूसरी स्कीम या भर्तियों की जो घोषणा है, वो तमाम बातें अपने संबोधन में राज्यपाल ने कही। और उसके बाद सदन की जो बैठक है कुछ समय के लिए स्थगित हुई और उसके बाद सदन के अंदर शोकाव्यक्ति की गई। इससे पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस ने पहले से तय प्लान के अनुरूप आज मनरेगा को लेकर सदन शुरू होने से पहले विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक नवाज से उस तक पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया और नया जो कानून संशोधन जो कानून बनाया गया है उसको लेकर सरकार के मंशा पर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए। अब आगे के अगर लिहाज से अगर बात की जाए तो 4 दिन का समय जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण में बहस के लिए रखा गया है। जो बीएससी की बैठक आज उसमें हुई जिसमें 4 दिन बहस होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस पर 4 तारीख को शाम को उस पर रिप्लाई देंगे, जिसमें वो अपनी बात सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर या सरकार के कामकाज को लेकर सदन के पटल पर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ, तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अंत में बात करेंगे मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है। राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ, कई जगह पर बारिश भी हुई। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। 8 जिलों में उत्तराखंड में स्कूल बंद किए गए। 2 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। लखनऊ, अयोध्या समेत 9 शहरों में यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में कई जगह ओले गिर चुके हैं। संभल और सिद्धार्थ नगर में स्कूल बंद किए गए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी लगातार जारी है। एवलांच से कई होटलों को नुकसान पहुंचा है। यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में बारिश लगातार जारी है। और इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।